वेरी गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग वाला पर, जहां पर हम लोग उपस्थित हुए हैं एक नई स्ट्रैटेजी के साथ में सीटेट एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए। जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में ही देख लिया होगा कि आज के इस पूरे वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर सीटेट जो हमारा जुलाई 2024 का एग्ज़ाम डेट आ चुका है, 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम साल में 2 बार आता है, तो जो भी कैंडिडेट पिछले बार नहीं पास हो पाए हैं या 1-2 नंबर से रह गए हैं, जिनकी तैयारी नहीं अच्छी थी, या जो भी हमारे फ्रेश कैंडिडेट है जो इस बार पहली बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्या स्ट्रैटेजी को फॉलो करें जिससे वो पहली बार में एग्ज़ाम को क्रैक करें। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे आखिर सीटेट जो जुलाई 2024 का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी कैसे करें, पहली बार में कैसे होगा क्लियर। ठीक है, पहली बार जो बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या जो पिछली बार भी दिए थे जिनका 1-2 नंबर से नहीं हो पाया, वो बच्चे भी कैसे क्या स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं जिससे वो इस बार हर हाल में एग्ज़ाम को वो क्रैक करें। साथ ही साथ क्या थी मेरी स्ट्रैटेजी, ठीक है, कि मैंने अपने टाइम पर कैसे जो है क्या स्ट्रैटेजी को फॉलो किया था, किस तरीके से एग्ज़ाम जो मेरे टिप्स होंगे वो भी हम आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे, जो कि आप लोगों को उम्मीद है हेल्प करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहले पेपर 2 की बात करेंगे, क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने पिछली बार ही देखा कि इस बार हमारा जो पेपर पहले होते थे ऑफलाइन मोड हो या ऑनलाइन मोड हो, पहले सुबह शिफ्ट में पेपर 1 होता था, सेकंड शिफ्ट में पेपर 2 होता था, लेकिन इस बार चीज़ें चेंज थी। पहले पेपर 2 हो गया, बाद में पेपर 1 हो गया। ये भी एक चीज़ थी शायद जो कि बच्चे घबरा गए, पेपर 2 बच्चे कम तैयारी करे हुए रहते हैं, उनका पेपर अच्छा नहीं हुआ, टाइम मैनेज नहीं हो पाया, जिससे पेपर 1 भी वो लोग नहीं कर पाए। तो इस भी चीज़ को पहले से ही इस बार माइंड मेकअप करके रखना है कि पेपर 2 आपका फर्स्ट शिफ्ट में होगा, सेकंड शिफ्ट में पेपर 1 होगा, या जो भी चेंजेस होंगे बाद में नोटिफिकेशन में आ ही जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग पिछली बार के जितनी भी चीज़ें उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए बात करेंगे। आपको पता है कि आपके कुछ टोटल सब्जेक्ट होते हैं 5, जिसपे अगर हम साइंस मैथ साइंस स्ट्रीम के बच्चों की बात करेंगे और एसएसटी वाले बच्चों की, दोनों को मिला करके बात करेंगे। आपका पहला जो सब्जेक्ट होगा पूरे पेपर में, पहला आपका सीडीपी होगा, दूसरे नंबर पर आपका मैथ साइंस आ जाता है, या मैथ साइंस नहीं आता है, जिन बच्चों का मैथ साइंस नहीं होता है वो बच्चे एसएसटी देते हैं। देन आपका लैंग्वेज 1, वो लैंग्वेज 1 जो भी आप फॉर्म में फिल करे रहते हो वही आपको देना होता है, उसी के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करने होते हैं। देन लैंग्वेज 2, जनरली लैंग्वेज 1 हो सकता है आपका हिंदी हो, लैंग्वेज 2 आपका इंग्लिश हो, जो भी रहता है आपको उसके अकॉर्डिंग चीज़ें करनी रहती है। 2.5 घंटे का बच्चे ये पेपर होता है। ठीक है, 2.5 घंटे का पूरा पेपर होता है। बच्चों के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, सीटेट के एग्ज़ाम में टाइम को मैनेज नहीं कर पाते, तो इस चीज़ का इस बार पहले से ही ध्यान रखना। चलिए फिलहाल हम सबसे पहले बात करेंगे सीडीपी। जैसा कि आपको पता है कि 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन में बच्चे मैक्सिमम जो टॉपर है या जो बच्चे क्वालिफाई भी कर जाते हैं, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा बच्चा स्कोर ना सीडीपी में करता है, करीबन 26, 27, 28। ये कॉमन नंबर है सीडीपी के, जो कि एक एवरेज स्टूडेंट भी लेकर के आता है पूरे के पूरे सीटेट के एग्ज़ाम में। तो आपको टारगेट करना है, अगर आप तैयारी अभी शुरू कर रहे हो और कुछ दिनों की तैयारी करने के बाद अगर आप इतना स्कोर नहीं कर पा रहे हो सीडीपी में, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं आपको और भी ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि इतना मिनिमम लेकर के आओगे। एक ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है सीडीपी, और पूरे सीटेट के पेपर में पेडागोजी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। पेडागोजी मतलब कि सारे ही सब्जेक्ट में ऐड रहती है। तो अगर आप इस सब्जेक्ट में अपनी पकड़ अच्छी बनाते हो सीडीपी में, आपको बता देते हैं इसमें 6 से 7 थ्योरी, तो ऐसी कॉमन थ्योरी है जिससे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आपको पता होगा जीन पियाजे हो गए, वाइगोत्स्की हो गए, कोहलबर्ग हो गए। ठीक है, इसके अलावा जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत हो गया, मतलब कुछ चीज़ें एकदम कॉमन है, कुछ चीज़ें एकदम जनरल फैक्ट पर क्वेश्चन आते हैं, कुछ चीज़ें पेडागोजी से रिलेटेड जो आप पढ़ करके क्वेश्चन पढ़ के समझ जाते हो। तो ये सिर्फ खेला है सीडीपी में 26, 27, 28 नंबर लाने का, क्वेश्चन को पढ़ के समझ करके टिक लगाने का, और मेन चीज टाइम को, क्योंकि आपको पास पता है कि क्वेश्चन का आंसर तो आप कर ले जा रहे हो, लेकिन पता चला सिर्फ
30 ही क्वेश्चन बना पाए हो, बाकी का जो टाइम था जो एक सब्जेक्ट और को दे सकते थे वो टाइम भी तुमने सीडीपी में दे दिया। तो आपको इसके लिए क्या करना है, इसकी पूरी तैयारी करने के लिए सीडीपी की, इसकी सबसे पहले तो थ्योरी पूरी क्लियर कर लो, ठीक है, कि जितने भी टॉपिक तुम्हारे सीडीपी में होते हैं वो पूरे थ्योरी अगर आप क्लियर कर लेते हो, फिर आप क्या कर सकते हो, पीवाईक्यू क्वेश्चन लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ये लगाओ सीडीपी के, और करीबन टाइम को देख करके कि हम जो है ना 15 मिनट में 30 क्वेश्चन लगा देंगे, ठीक है। आप ये स्ट्रैटेजी बना लेते हो तो 100% पेपर तुम्हारा नहीं छूटेगा। आप 15 मिनट में 30 क्वेश्चन बनाने की हैबिट डालो, क्योंकि आपको सिर्फ कुछ करना नहीं है, उसको क्वेश्चन पढ़ना है, टिक लगाना है। 15 मिनट में 30 क्वेश्चन, जब इतनी तेज स्पीड पढ़ने की रहेगी ना, तब जाकर के एग्जाम हॉल में पेपर तुम अच्छे से बनाओगे। तो आपको थ्योरी तो सब बच्चे तैयार कर लेते हैं, आंसर तो सारे बच्चे दे देते हैं, लेकिन बात होती है स्पीड की। 15 मिनट में 30 क्वेश्चन सीडीपी के फटाफट फटाफट बनाने की आदत डालो। या जैसे आप पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन में ही मॉक टेस्ट होते हैं, आप क्वेश्चन देख रहे हो, तुरंत से आंसर करो, तुरंत से आंसर करो, मतलब कि क्वेश्चन पढ़ के तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए आंसर, तब आप बात बनेगी, मतलब तब बात बनने वाली चीज़ है। बाकी अभी टॉपर्स की क्या स्ट्रैटेजी होती है वो भी बताएंगे, ठीक है। देन आपका आता है मैथ्स एंड साइंस। बच्चे अब एक प्रॉब्लम तो यहाँ पे होती है कि कौन बच्चे मैथ साइंस दे सकते हैं, कौन बच्चे एसएसटी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो आपको बता देते जो बच्चे हमारे साइंस स्ट्रीम से रहते हैं, जैसे कि बीएससी आपने किया हुआ है, ठीक है, जैसे कि आपने बीटेक भी किया हुआ है, ठीक है, ये वाले जितने भी बच्चे रहते हैं साइंस स्ट्रीम से, वो बच्चे साइंस मैथ साइंस वाला पेपर देते हैं। लेकिन जो बच्चे बीए किए रहते हैं, जो बच्चे बीकॉम किए रहते हैं, बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न, बीकॉम किया हुआ है, हम कौन सा सब्जेक्ट लें, क्योंकि हमने 12th में तो मतलब ऐसे ही कर ली थी, ठीक है। तो ये बच्चे एसएसटी लेते हैं, ठीक है। अब भले ही आपको पेपर कभी कभी, मतलब हम जब थे तो मेरे साथ में बहुत सारे बच्चे, उनको एसएसटी आ रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बीटीसी करे हुए रहते हो, एसएसटी भी पढ़ते हो, मैथ साइंस भी पढ़ते हो, सब कुछ पढ़ते हो, तो उनको मैथ्स वाले बच्चों को मैथ साइंस से ज़्यादा एसएसटी आ रही थी। तो अगर ऐसे सिचुएशन मिले तो ये नहीं है कि तुम एसएसटी करना शुरू करो, तुम्हारी कॉपी नहीं चेक होगी, या तुम्हारे गलत ही मतलब नंबर मिलेगा उस पोल के अकॉर्डिंग, ठीक है, ओएमआर के अकॉर्डिंग। इसलिए ये वाले बच्चे एसएसटी से सेलेक्ट करेंगे और ये वाले बच्चे जो है मैथ साइंस सेलेक्ट करेंगे। अब इनमें एसएससी का जो है पूरा का पूरा 60 क्वेश्चन आता है, और इनमें जो है 30-30 करके क्वेश्चन आता है, ठीक है। इनमें जो है मैथ्स का 30 क्वेश्चन आएगा और साइंस का 30 क्वेश्चन आता है, मैथ्स का 30 क्वेश्चन और साइंस का 30 क्वेश्चन। आ गई बात समझ में कि नहीं। अब मैथ्स में भी देखते हो, मैथ्स में भी पेपर की जो, अगर हम पेपर 2 की बात करते हैं तो इसमें क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहता है, जिसपे 20+10, 20 कंटेंट से रहता है, 10 नंबर पेडागोजी से रहता है। ऐसे ही साइंस में भी बच्चे 20 क्वेश्चन आपके कंटेंट से, 10 क्वेश्चन आपके पेडागोजी से रहते हैं। इसकी तैयारी कैसे करें, कि भाई सीडीपी की तो तैयारी हो गई, थ्योरी क्लियर करनी है उसकी, जो कि आप बुक से भी कर सकते हो, लेकिन होता क्या है कि बुक पहली बार पढ़ रहे होते हो, ये सब्जेक्ट ही पहली बार पढ़ रहे होते हो, आप किसी टीचर की हेल्प ले सकते हो, किसी भी टीचर की। हमारे चैनल पर भी दीपक सर आपको सीडीपी करवाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको एक एक टॉपिक एक एक पार्ट क्लियर करते हैं। एप्लीकेशन पर हमारे साथ जुड़ सकते हो, पूरा डिटेल में कोर्सेज होते हैं, ठीक है। अब मैथ्स और साइंस की आती है बच्चे बात, इनके लिए आप क्या फॉलो करो, या हम एसएसटी के लिए बताएंगे, इन दोनों के लिए बच्चे आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हो। आपको हम गारंटी दे रहे हैं, या आप बोलोगे तो आप खुद भी देख सकते हो, एक एक प्रश्न, एक एक लाइन बच्चे जो कंटेंट से होता है वो एनसीईआरटी की लाइन से ही होता है, ये हम अपने साइंस में दिखा चुके हैं। बाकी एसएसटी जो बच्चे एसएसटी वाले हैं वो लोग हमने देखा हुआ है, बस हम क्लास नहीं लेते तो हम क्या ही बताएंगे, बट एसएसटी वाले टीचर भी आपको दिखाते हैं कि आपका जो पूरा पेपर होता है वो एनसीईआरटी से आता है। इसके लिए आपको कितनी एनसीईआरटी पढ़नी है, बच्चे इसके लिए 6 to 8 क्लास तक की एनसीईआरटी एकदम पढ़ डालनी है। अब पढ़ने का मतलब ये नहीं कथा कहानी जैसे पढ़ डाले, मैडम ने कहा था पढ़ डालना, पढ़ डाले, क्वेश्चन एक और नहीं हल हो रहे, तो इस तरीके से नहीं पढ़ना है। आपको एक चैप्टर रीड करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रखने हैं,
ठीक है, कि किस तरीके से पूछ रहा है, एक एक लाइन आपको सेल्फ स्टडी मतलब नोट्स बनाने, सेल्फ नोट्स जो होते हैं, कॉपी एक 4 शीट ले लिया, उस पर पॉइंटर्स बना रहे हो, या हमारे टीचर, हमारी पूरी टीम हेल्प तो करती है आपकी, तो उसके लिए ये कर सकते हो। ठीक है, 6 to 8 की एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी है। बाकी पेडागोजी के लिए हमारी जो क्लासेस होती है या अंडरस्टैंडिंग बेस्ड इन्हीं टॉपिक पर ही क्वेश्चन आए हुए रहते हैं। देन लैंग्वेज 1 की बात करेंगे। लैंग्वेज 1 मान लेते हैं आपकी हिंदी रहती है, तो इसमें 15 + 15 करके रहता है। 15 क्वेश्चन आपके पैसेज से रहते हैं, 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी से रहते हैं, जो कि नॉर्मल पेडागोजी जो पैसेज होता है उसमें आपका एक गद्यांश, एक पद्यांश, मतलब एक मतलब पूरा कहानी जैसा लिखा रहता है, और एक कविता वाला जो रहता है, गद्यांश पद्यांश, गद्य और पद्य रहता है, उसके क्वेश्चन रहते हैं। और पेडागोजी में भी यही चॉम्स्की हो गए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कॉमन होते हैं, वही पूछे जाते हैं, थोड़ा पूछने का तरीका बदल जाता है। लैंग्वेज 2 में भी ऐसे आप संस्कृत भी हो सकती है या इंग्लिश भी हो सकती है, इसमें भी 15 + 15 का ही चीज रहता है। तो कुल मिलाकर के ये आपका एग्जाम पैटर्न होता है। तैयारी कैसे करनी है, एनसीईआरटी। अब इसमें क्या करना है, इसमें आप पैसेज की प्रैक्टिस करो, इसमें आप पैसेज की प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। डेली कम से कम एक पैसेज कर लिया। ठीक है, एक पैसेज कर लिया। पेडागोजी के क्वेश्चन तो हमने बताया ना, ये वाला एकदम रामबाण, 15 मिनट में 30 क्वेश्चन। ठीक है, 15 मिनट मतलब भले ही आपके पास से मान लेते किसी दिन 2 घंटे, लेकिन आप टाइमर लगाओ, एक घड़ी ले लो। ठीक है, अपने दीवार पे घड़ी सेट करो, फ़ोन सबके पास में होता है, कि हम भले ही मेरे पास में 2 घंटे, लेकिन ये 30 क्वेश्चन हम 15 मिनट में ही करेंगे। ठीक है, या ये 30 क्वेश्चन। अब मैथ्स के 30 क्वेश्चन जो है करने का क्या मतलब होता है बच्चे, आप ये जानते हो, 2.5 घंटे का टाइम होता है। ठीक है, 2.5 घंटे का टाइम होता है, जिसमें आपको OMR भी फिल करनी होती है। ठीक है, हमने अपने टाइम में क्या किया था, मतलब हम जब एग्ज़ाम दे रहे थे तब भी बच्चे ऑफलाइन पेपर था। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का, जैसे मान लेते ये आपका CDP हो गया, मैथ्स हो गया, मेरा मैथ साइंस था, मैथ साइंस। ठीक है, देन लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, बच्चे सबका 30-30 क्वेश्चन रहता है, सबका 30-30 क्वेश्चन रहता है। और अगर आप देखो 30-30 मिनट करके तुम्हारे 2.5 घंटे भी हो जाते हैं, 2.5 घंटे। हमने हर एक सब्जेक्ट को 30 मिनट दिया, हर एक सब्जेक्ट को 30 मिनट, मतलब 30 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं दिया। और कोशिश करते थे कि इनमें से 5 मिनट तो बच ही जाए, कि जैसे अगर मान लो हमने 15 मिनट में 30 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, तो 10 मिनट में इसकी OMR फिल कर दी, मतलब एक काम से छुट्टी मिल गई हमें, 10 मिनट में OMR फिल कर दी बिल्कुल। क्योंकि पता है क्या, इसमें जो क्वेश्चन आता है वो आता है, नहीं आता है, इधर चक्कर मक्कर करने का टाइम होता नहीं है, जो आ रहा है लगा दो, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। ठीक है, अब ये तुम सोचो कि बाद में सोच के लगाएंगे, भैया तुम्हारे पास पन्ना पलटने का टाइम नहीं होता है, सोचोगे कब, इसलिए जो सोचना है तुरंत सोचना है। 15 मिनट में आप क्वेश्चन पेपर, 15 मिनट में 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, 10 मिनट में आराम से OMR फिल कर देते हो, तब भी तुम्हारे पास कितना टाइम बचता है, 5 मिनट बच जाता है। और ये 5 मिनट आप मैथ्स में दे सकते हो बच्चे, क्योंकि आपको पता है कि मैथ्स कैलकुलेटिव होती है, समझ रहे हो। 20 क्वेश्चन कॉन्टेंट से आएगा, 20 क्वेश्चन बच्चे जो आपके होते हैं वो कंटेंट से होते हैं, और इसमें कैलकुलेशन चाहिए होती है। मान लेते हैं मैथ्स का पेपर और पेडागोजी वाले सेक्शन जो आते हैं वो आते नहीं आते, लेकिन फिर भी आप इसके पेपर को मान लेते हैं, पूरा क्वेश्चन पेपर आप इसका जो है आप 25 मिनट लगा देते हो। मैथ्स का करने में टाइम लगता है, हमें भी टाइम लगता है भाई, कभी कभी कोई क्वेश्चन फंस जाता है, कभी कभी किसी का फॉर्मूला याद कर रहे होते हैं, याद नहीं आ रहा तो दूसरे मेथड से कर रहे होते हैं। 25 मिनट तुमने क्या किया, अब इसका 5 मिनट तुमने यूज़ कर लिया, 10 मिनट तुमने OMR फिल करने में लगा दिया। ठीक है, 10 मिनट तुमने OMR फिल करने में लगा दिया, अच्छे खासे तुमने कर लिया। अब बात आती है साइंस की, तो साइंस में भी जैसे CDP में आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, लेकिन ये कि क्वेश्चन लेंदी होते हैं, क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगता है, तो तुम इसमें से करीबन 20 मिनट ले सकते हो। 20 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व करो, 20 मिनट में, या तुम थोड़ा बहुत इधर से भी टाइम ले सकते हो, बट 20 मिनट में क्वेश्चन तुम पढ़ सकते हो, या 20 से 25 मिनट ले सकते हो। ठीक है, 20 से 25 मिनट में या 30 मिनट में भी, अगर तुम इधर वाला टाइम इधर दोगे तो इनको कम टाइम देना पड़ेगा।
ठीक है। तो 20 से 25 मिनट में तुमने इनके क्वेश्चन पेपर बना लिए, उसके बाद 10 मिनट में तुमने इधर OMR, 10 मिनट ज़्यादा ही है, तुमने 5 मिनट में OMR फिल कर दिया। अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लैंग्वेज 1 पैसेज पढ़ने में ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है, पैसेज पढ़ने में ढूंढने में टाइम लग जाता है, इसलिए पैसेज की भी खूब प्रैक्टिस करो, ठीक है, पैसेज की भी खूब प्रैक्टिस करके जानी है, क्योंकि पैसेज तो तुम्हें नया ही मिलेगा। तुम सोचो पढ़ा हुआ पैसेज, भाई बहुत ही किस्मत वाला होता है इंसान जिसको पढ़ा हुआ पैसेज मिल जाए, है ना, नहीं तो नया पैसेज ही मिलता है, नए क्वेश्चन ही मिलते हैं। तो आप इसको भी मान लेते हैं 20 मिनट में इसको सॉल्व करते हो, 20 मिनट में, और 10 मिनट में आप इसकी OMR फिल करते हो। ऐसे ही लैंग्वेज 2 में बच्चे आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, 20 मिनट आपने इसमें दे दिया, तो कुल मिला करके 5 मिनट में इसकी OMR फिल कर ली, है ना, करते गए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऊपर से हैबिट बन जाती है। मोटा वाला पेन लेकर के जाते हो, ठीक है, एक मोटा वाला पेन होता है ना, जिसका निब बहुत मोटा होता है, मेरे पास यहाँ रखा नहीं है, नहीं तो हम आपको दिखाते, रखा ही नहीं है मेरे पास, अभी रखा नहीं है यहाँ पे, नहीं तो हम आपको दिखाते, है ना, मोटा सा 10 रुपए का करीबन कुछ मिलता है। तो आप इस तरीके से भैया, क्योंकि इसमें ना सबसे ज्यादा जरूरी है टाइम मैनेजमेंट। चाहे तुमने 10,000 की कोचिंग करी हो, चाहे 25,000 की कोचिंग करी हो, चाहे तुम ब्रह्मा जी से पढ़ के आए हो, चाहे तुमको बहुत ज्यादा आता हो, लेकिन अगर तुम पूरा पेपर ही नहीं अटेम्प्ट कर पाए, क्या फायदा है ऐसे पेपर का, है ना, क्या फायदा है ऐसी पढ़ाई का। घर वाले तो यही कहेंगे ना, फोन ही चलाते थे, है ना। इस वजह से बच्चे टाइम मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देना है, और बिल्कुल ऐसे ही करके जो मैंने बताया है ना, अभी तो आप पढ़ाई करनी शुरू कर रहे हो, तो अभी हो सकता है आपकी थ्योरी वगैरह नहीं क्लियर हो, आपको ना इसी तरीके से मॉक टेस्ट लगाने होते हैं, ठीक है। जब भी आपका थोड़ा बहुत सिलेबस कंप्लीट हो, आप इसी तरीके से घर पर मॉक टेस्ट लगाना, एक एक चीज़ को देखते हुए। देन टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। NCERT आपको ले लेनी है, नहीं ले पाते हो तो डाउनलोड कर लो, है ना, NCERT की बुक साइट से वे फ्री पड़ी होती है। लेकिन अगर आप, मेरे को लगता है कि अगर आप अच्छी सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो तो ले लो किताबें, इतनी किताबें तो भरी पड़ी हैं अलमारी में, NCERT भी आ जाएगी तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, NCERT ले लोगे, एक कॉन्फिडेंस भी अंदर से रहेगा। बाकी अगर आप हम साइंस में पढ़ते हो हमसे, तो 10 मतलब NCERT की तो चिंता ही नहीं करनी है, इतनी सारी प्लेलिस्ट पहले से ही बनी हुई है जिसमें हमने समरी करवा रखी है, पूरी NCERT की समरी हमने दे रखी है यूट्यूब पर एकदम फ्री। बाकी एप्लीकेशन पर इस बार नए तरीके से हम लोग साइंस को पढ़ रहे हैं, आप बच्चे हमारे साथ में जुड़ सकते हो। प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही आपको आइडिया देते हैं कि किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। बाकी सारे जो आप पढ़ते हो, जो एग्जाम देते हो, 1 लाइनर फैक्ट क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो आप सीटेट का एग्जाम देते हो, इसके PYQ डिफरेंट होते हैं, इनके क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट होता है, तो इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं पेपर 1। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी साइंस का सिलेबस वाला अलग से वीडियो हम लोग बनाएंगे, उस पर साइंस की पर्टिकुलर साइंस की स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक टॉपिक से चीज़ें निकाल करके वो अलग बनाएंगे, ठीक है। पेपर 1 में जैसे कि इसमें भी आ गया CDP, बच्चे 30 क्वेश्चन 30 नंबर, ठीक है। लैंग्वेज में भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर, इसमें भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर, ठीक है। मैथ्स में भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर, EVS में भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर, ठीक है। CDP में सेम बच्चे जो पढ़ते हो पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए थोड़ी बहुत थ्योरी अलग होती है, वरना इसमें भी बच्चा 26 27 28 नंबर ही लेकर के आता है, इतना टारगेट करना, या 30 में 30 मैक्सिमम बच्चा 30 में 30 लेकर के आता है पेपर 1 में। पेपर 1 में बच्चा 30 में 30 लेकर के आता है। लैंग्वेज 1 में जैसा मैंने पीछे वाले में बताया, बिल्कुल सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। लैंग्वेज 2 इंग्लिश में भी सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। मैथ्स में पेपर 2 के कंपैरिजन में पेपर 1 में क्वेश्चन इजी आते हैं, तो वही 20+10 वाला 20 क्वेश्चन कंटेंट से, 10 क्वेश्चन पेडागोजी से बना ले जाओगे। मैथ्स वाले सर आपको डिटेल में करवाते हैं। EVS की मेन बात कर लेते हैं बच्चे। EVS क्वेश्चन कहाँ से पूछता है? EVS में क्वेश्चन बच्चे 15+15 का होता है। 15 क्वेश्चन ये आपके 3, 4, 5 NCERT, EVS NCERT 3, 4, 5 EVS NCERT से आपसे EVS में क्वेश्चन पूछता है, और आज दिन तक यहीं से क्वेश्चन आया हुआ है। 15 नंबर तो नॉर्मल पेडागोजी से पूछ लेता है।
ईवीएस भी हम आपको करवाते हैं, एप्लीकेशन पर भी होती हैं क्लासेस, यूट्यूब पर भी आपकी क्लासेस होती हैं। तो ईवीएस और साइंस आप मेरे द्वारा कवर कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से, और 30 में 30 टारगेट रख करके चीज़ें कर सकते हो। बाकी सब्जेक्ट में अगर आप 30 में 30 स्कोर करना चाहते हो, हमारी जो पूरी टीम है, इंग्लिश वाली मैम, इंग्लिश वाले सर, हिंदी वाली मैम, सीडीपी जो सर करवाते हैं, मैथ्स वाले सर, पूरा डिटेल में हम लोग पूरा करवा रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हो। अब बच्चे हम बात करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी की। तो हमने अपने टाइम पर क्या किया था, पहली बार में ही मतलब फर्स्ट टाइम ही एग्ज़ाम दिया था, और पहली बार में ही बस बहुत सारे बच्चों को पता होगा, इसलिए स्कोर की बात नहीं करेंगे, स्कोर बहुत सबको पता है ना। तो मेन मुद्दे पे आते हैं ना स्ट्रैटेजी वाले की। तो यही सेम स्ट्रैटेजी हमने फॉलो करी थी, ठीक है, स्ट्रैटेजी, और मेन था सेल्फ स्टडी, ठीक है, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी कब इंपॉर्टेंट है, एक गाइडेंस की भी ज़रूरत होती है, मतलब अगर आपको कोई मेंटोर मिल जाए, एक गाइडेंस की भी ज़रूरत होती है। सेल्फ स्टडी कब करनी है, आपने जैसे मान लो क्लास कर ली, क्लास करने के बाद बच्चे सेल्फ स्टडी करनी है और रिवीजन करना है। ये दो चीज़ें अगर आप कर लेते हो, समझ लो तुम्हारा सिलेक्शन करने से कोई नहीं रुक सकता। क्योंकि आज के टाइम पर पढ़ने वाले बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, फ़ोन लेकर के सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं। वो चल रहे हैं क्लास, टॉपिक खत्म हो रहे हैं, चल रहे हैं खत्म हो रहे हैं, नेक्स्ट डे आया टॉपिक चल रहे हैं खत्म हो रहे हैं, टॉपिक चल रहे हैं खत्म हो रहे हैं, थर्ड डे आ गया टॉपिक कर रहे हैं। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए 4 दिन पहले मैंने तुमको कौन सा टॉपिक पढ़ाया था, मैम क्लास तो शायद साइंस की थी लेकिन टॉपिक नहीं याद आ रहा है, समझ रहे हो। तो उसके लिए बच्चे रिवीजन करो, सेल्फ स्टडी करो। अब बिल्कुल प्लान, मतलब एक तो होता है ना कि एकदम, जैसे सोचो कि छोटे बच्चे हो, जैसे आप स्कूल टाइम में पढ़ते थे, पढ़ाई करने का क्या तरीका है, बिल्कुल टेबल चेयर पर एकदम पूरा अच्छे से बैठ जाना है, ठीक है। पूरा दिन का, एक दिन का पूरा शेड्यूल बना लेना है कि आवर्स में डिवाइड कर लो अपने स्लॉट्स को, इतने घंटे में ये पढ़ना है, इतने घंटे में ये पढ़ना है। और आज का मेरा टारगेट, शाम को डेली चेक करो मतलब कंप्लीट हुआ है आज का टारगेट कि नहीं थे, कंप्लीट हुआ है, ऐसे देखते हुए पढ़ाई करनी है, ठीक है। इसके बाद जब एग्ज़ाम आता है तो सारी थ्योरी एक कोने में रख करके सिर्फ मॉक टेस्ट लगाओ। मतलब हम तुम्हें बता रहे हैं, हमने इतने मॉक टेस्ट लगाए थे ना, समझ लो एक एक दिन में, जब एग्ज़ाम, बहुत ज़्यादा हमने नहीं तैयारी करी थी कि 6 महीने से हम तैयारी कर रहे हो, नहीं, सिर्फ 2-3 महीने ही पढ़े थे। और जो है एक ही बार मतलब चीज़ें अच्छा नंबर आया था, मतलब बहुत, अब तो बहुत अच्छा लेके आ रहे। मेरे टाइम पर बहुत कम नंबर आते थे लोगों के, उस टाइम पर सही स्कोर था। लेकिन बता रहे हैं एक दिन में करीबन 500-600 क्वेश्चन तक की हमने खुद से, मतलब ये नहीं कि हम वीडियो सुन रहे हो, वीडियो भी मैंने सुनी हुई है, मतलब ऐसा नहीं कि हमने ऑनलाइन स्टडी नहीं करी हुई है। ऑनलाइन स्टडी टीचर बता रहा होता है फटाफट 1.5x की स्पीड पे, आप कहते हो ना मैडम आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, बच्चे मेरी पढ़ने की भी स्पीड बहुत ज़्यादा है। हम जब पढ़ाई करते हैं ना तो फिर सिर्फ पढ़ाई करते हैं, ठीक है, पढ़ाई करने की स्पीड भी मेरी बहुत ज़्यादा है ना। तो इस वजह से मतलब वीडियो भी, हम वीडियो कोई भी पढ़ने वाला सुनते हैं, नॉर्मल कभी मैंने सुना ही नहीं है। वो 1.5x तो मेरा नॉर्मल होता है, 1.75x स्पीड में ही मतलब सुन रहे होते, इतना टाइम नहीं होता है ना चीज़ों को सुनने का, ठीक है। तो इस वजह से ऐसा हम चाहते हैं कि क्योंकि आपका पेपर ना छूटे, इसलिए आपकी भी स्पीड खूब बने। और इस बार पूरे के पूरे तरीके से टाइम को बचाना है ना, पूरा टाइम पर काम करना है हमें भी आपको भी, कि आपका किसी तरीके से क्लास जब आपकी यूट्यूब पर होगी, उस पर एक एक चीज़ टाइम को देखते हुए कि इतने टाइम में इतने क्वेश्चन करें हैं कि नहीं करें हैं। तो ये सारी चीज़ें, फिर भी कोई डाउट रह जाता है आपको कि मैम आप मुझे ये बता दीजिए कैसे करना है, किस सब्जेक्ट में क्या करना है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। बाकी आपको यही सारी चीज़ें फॉलो करनी है। टाइम मैनेजमेंट, देखो बच्चे ये देखो, टाइम मैनेजमेंट एनसीईआरटी पीवाईक्यू रामबाण है। बाकी आप हमारी टीम के साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर जितनी भी क्लासेस दी जाती हैं आप उनको अटेंड करो, और उनके करना सिर्फ बड़ी चीज़ नहीं है, उनको रिवीजन करो। उनका रिवीजन ये तुम्हारे लिए वो नहीं, अमृत का काम करेगा ये रिवीजन, ठीक है। और इसके अलावा आप एक शॉर्ट नोट भी बनाओ, ठीक है, एक शॉर्ट नोट भी बनाया करो, क्लास का ही शॉर्ट नोट, सेल्फ स्टडी जिसको सेल्फ स्टडी करोगे। क्योंकि आज के टाइम पर पता है क्या, सेल्फ स्टडी करने बच्चा बैठता है, लेकिन दिमाग में इतनी चीज़ें चलती है ना कि वो बेचारे का सेल्फ स्टडी ख़त्म हो जाता है। क्योंकि ये भी दिमाग में चल रहा है, किताब लेके बैठा है लेकिन दिमाग कहीं और भाग रहा है। इससे अच्छा बच्चा वीडियो सुन रहा होता है तो कम से कम वो टीचर की बातें सुन रहा होता है, किताब पलट रहा होता है। और आपको पढ़ाई करनी है तो कैसे करनी है,
वीडियो चलानी है, कोई भी टीचर की क्लास हो रही, साथ में आपको ये नहीं कि रजाई कंबल के अंदर सुन रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, ऐसे नहीं। कॉपी पेन ले करके बैठना है, लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, किताब पलट के देख रहे हैं, अच्छा ये टीचर ने ये बोला है, इस वाली किताब में ये लिखा है, फटाफट याद भी कर ले रहे हैं। हो सकता है टीचर जो है किसी को कुछ समझाने लग रहा हो, वो चीज़ तुमको समझ में आ गई हो, आपको वो टाइम नहीं वेस्ट करना है, आपको उस टाइम पर किताब में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, ये ऐसे करके टाइम बचाना है। तो एकदम सच्ची वाली तैयारी करनी है, ये जान लो। तो ये सारी चीज़ें अगर कर लेते हो ना, तो भैया तुमको पहली बार में सीटेट क्रैक करने से कोई नहीं रुक सकता। बाकी फिर आपको पता है, ये क्रैक करो, फिर आगे वाले एग्ज़ाम की तैयारी करो, क्योंकि नौकरी नहीं मिलेगी इससे, है ना। ये हेल्प करेगा तुमको, ये पहली सीढ़ी है, और पता चला पहली सीढ़ी में डगमग आगे तुम बढ़ ही नहीं पाओगे, और पहली सीढ़ी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेगा तो पूरे कॉन्फिडेंस से तुम KVS के लिए जाओगे, DSSB के लिए जाओगे, पूरे कॉन्फिडेंस से यूपी टेट का भी एग्जाम, मतलब सुपर टेट का भी एग्जाम दे सकते हो, BPSC के एग्जाम दे सकते हो, इन्हीं के थ्रू ही तो दे सकते हो। बस इसी वजह से विश्वास दिवस आप सभी लोग जानते हो कि हमारे फिजिक्स वाला में 28 फरवरी को विश्वास दिवस एक बच्चों के लिए एक सेलिब्रेशन होता है। तो उसी के अवसर पर 85% तक का ऑफ हमारे सभी टीचिंग वाला बैचेस पे चल रही है, जिसमें कि अगर आप देखो टीचिंग महापैक, अगर आप 2 साल का महापैक लेते हो तो ये तुम्हारा सिर्फ पड़ रहा 2799 रुपये में। इस महापैक की विशेषता क्या है कि बच्चे जितने भी कोर्सेज आएंगे भविष्य में भी और जो चल रहे हैं, ये सारे कोर्सेज आपको इन्हीं फीस पे मिलता है, आपको अलग से परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये ऑफ़र कभी कभी ही चलते हैं बच्चे। ये देख लो एक चीज़ और, ये ऑफ़र ना आपका 10 मार्च को ख़त्म भी हो जाएगा। ये 10 मार्च को ये ऑफ़र आपका ख़त्म भी हो जाएगा, इसलिए इस चीज़ को विशेष तौर पर ध्यान रखो। बाकी अगर 1 साल का महापैक लेते हो तो ये सिर्फ 1999 का है। और अगर आप BPSC वाले बच्चे हो, BPSC TRE 3.0 4.0 वाले, तो उनका 1 साल का महापैक 1599 मिल रहा है। इसके अलावा हमारा सीटेट का जो प्रीमियम बैच है, सीटेट का प्रीमियम बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। सीटेट का प्रीमियम बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। आप एप्लीकेशन पर जा करके उस क्लास को, उसके पूरे कोर्स को डिटेल में देख सकते हो और आप हमारे साथ सीटेट की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि हम चाहते हैं इस बार जो है आप हमारे साथ या हम आपके साथ में आपके सीटेट के एग्ज़ाम को क्रैक करवाइए। हमारी पूरी टीम जो है आपके जो है अच्छा रिजल्ट, आपके उज्जवल भविष्य में हमारी पूरी टीम आपका सहयोग दे। तो इसी के साथ में, इसी तरीके की वीडियो के साथ में हम लोग आगे उपस्थित रहेंगे, मिलते रहेंगे। अगर कोई भी डाउट होता है तैयारी से रिलेटेड, मोटिवेशन ख़त्म हो गया है या कुछ हेल्प चाहिए, आप मुझसे पूछना चाहते हो, कमेंट सेक्शन पर लिखिएगा, हम आपको ज़रूर से बताएंगे। हो सकता है 1-2 पॉइंट मतलब आपको लग रहा हो कि मैम ये भी बता दो, क्योंकि जब एज अ स्टूडेंट बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट होते हैं, ठीक है, लेकिन मतलब मेरे दिमाग में जितने भी डाउट होते हैं एज अ स्टूडेंट मैंने सारे बताए हैं, फिर भी कुछ रह जाता है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी हम लोग साइंस की पूरी स्ट्रैटेजी के साथ बहुत जल्दी मिलते हैं, ठीक है। बाकी यूट्यूब पर भी आपके सीटेट की क्लासेस स्टार्ट होंगी, बहुत सारी चल रही हैं, साइंस की भी स्टार्ट होगी, EVS की भी स्टार्ट होगी। तो साइंस और EVS के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। बाकी हमारी पूरी टीम जो है आपको पूरी तैयारी करवाएगी। चलिए, ऑल दी वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से मिलते रहेंगे टीचिंग वाला पर।